लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि वर्ड प्रॉब्लम इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, तो हम इसमें सेम क्या लिख करते हैं, लेट द numerator be x and denominator be y। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किए। अब बोला गया कि हम अगर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो मतलब हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया है, और किसके इक्वल गिवन है वो 1 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। और सेकंड में बोला गया है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम दो इक्वेशन हमें मिली है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x है, तो मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, और नीचे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एलिमिनेशन मेथड क्या था, ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे, अब माइनस प्लस माइनस, 2x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर y की वैल्यू 5 आई तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमने y की वैल्यू इस इक्वेशन में क्यों नहीं लेट करी। हमने इसलिए लेट नहीं करी क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये वाली इक्वेशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको तो हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि हम वैल्यूज निकाल सकें। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन या फिर जो नंबर हमसे पूछे गए, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5। समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया कि 5 years ago न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब कि आपकी दो जने बात की गई है, एक न्यूरी की एज और एक सोनू की। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द न्यूरी एज बी x years। यहाँ पे हम प्रेजेंट एजेस निकाल रहे हैं इनकी, तो लेट द सोनूज प्रेजेंट एज बी y years। न्यूरी की x years लेट करिए, सोनू की y years। हम यहाँ पे प्रेजेंट एजेस निकालते हैं, तो यहाँ पे वर्ड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 years later 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब 5 years ago क्या होगा, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। हमें बोला गया है कि 5 साल पहले नूरी की एज थ्राइस है सोनू की एज, तो मतलब 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5। x माइनस 5 क्योंकि 5 साल पहले तो उसकी एज x माइनस 5 ही तो होगी।
और उसने बोला है कि जो नूरी की 5 से पहले की एज है वो थ्राइस सोनू की एज है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ y-5। समझ के वर्ड को आप समझिए कि हमने कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया। 5 years ago नूरीज एज इज थ्राइस दी ओल्ड एज सोनू। नूरी की 5 साल पहले x-5 थी और 5 साल पहले तो सोनू की भी y-5 है, लेकिन उसने थ्राइस बोला है। तब इसे सॉल्व करते हैं। x-5 इज इक्वल टू 3y-15, x-3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन में बोला गया कि 10 years लेटर नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू के, तो मतलब x+10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y+10, तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो आप इन दो इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो द 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है और जनरली आपके एग्जाम्स में ही आता है, और बोर्ड में 2017 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था। तो हमें बोला गया है कि हमें नंबर्स बताने हैं, तो हमें नंबर्स निकालने हैं जो हमें रिवर्स करके नंबर गिवन है और ओरिजिनल नंबर भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेट दी वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई। हमें 2-digit नंबर निकालना है, तो नंबर के लिए हमें 1 और 10 सिलेक्ट करना होगा, एक को x सिलेक्ट किया, एक को y। अब बोला गया है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, तो मतलब पहली क्वेश्चन बन जाएगी x+y इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और जब हम सेकेंड इक्वेशन बनेंगे वो हल्की सी डिफरेंट मेथड से बनेगी। तो उसमें बोला है जो मेरा 9 times हमारा नंबर है वो ट्वाइस द नंबर है ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, वो है हमारा 10y+x। ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y+x, क्योंकि उसने बोला है कि 9 times हमारा नंबर ओरिजिनल है इस नंबर के। तो पूछा गया है कि रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, तो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा हमारा 10x+y। तो सेकंड इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होनी है वो इनटू बेसिस पे फॉर्म होनी है, कि बोला गया है कि ओरिजिनल नंबर जो है वो उसका ट्वाइस है और रिवर्सिंग करके नंबर कितना है 9 digit। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो मतलब कि 9 इंटू 10y+x is equal to twice of 10x+y. 9 times the original number is twice the reversing the number itself। समझे कि ओरिजिनल और रिवर्सिंग नंबर क्या है। यहाँ पे हमें ओरिजिनल और रिवर्सिंग नंबर लेट करने होते हैं, इसलिए पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सबसे अलग है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 90y+9x is equal to 20x+2y, अब 88y is equal to 11x। तो मतलब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 8y is equal to x। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। और आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और नंबर्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि Meena went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only. अब मीना एक जनी है जो बैंक में गई है मनी को विड्रॉ निकालने के लिए, तो उसने बोली कि मेरे को सिर्फ जो बैंक अकाउंट से आप मेरे को पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ 50 और 100 के नोट होने चाहिए।
तो मतलब कि टोटल नोट्स कितने यहाँ पे गिवन है हमको 25, टोटल 25 नोट्स मीना को मिल रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ₹50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। तो मतलब ₹50 नोट को एक्स लेट किया है और ₹100 नोट को वाई लेट किया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन शी गेट टोटल 25 नोट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल तो उसे इतने नोट मिले ना 25। और नेक्स्ट बोला है कि जो ₹100 और 50 के नोट्स हैं विदड्रॉ करके उसे 2000 मिले हैं। तो मतलब कि हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक यहाँ पे लेंडिंग लाइब्रेरी है जो यहाँ पे फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए लेट करते हैं और एक एडिशनल चार्ज लेट करती है फॉर ईच डे। मतलब कि जो एक जना बुक खरीद ले 3 दिन का तो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, लेकिन एक दिन का एडिशनल चार्ज लगता है। तो मतलब कि हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट दी फिक्स्ड चार्ज फॉर first 3 days be x, first day be ₹x या x लेट की ₹x लेट किया। फिक्स चार्ज हमें फर्स्ट 3 days का हमने x लेट किया है और एडिशनल चार्ज को y लेट करेंगे। अब कंडीशन पर हमें क्या गिवन है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब सरिता ने 7 days के लिए बुक रखी है, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो मतलब फिक्स्ड चार्ज फॉर 7 days कितना हो जाएगा, 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि सरिता ने 7 days के लिए बुक लेट की है, लेकिन हमने तो फिक्स चार्ज हमने 3 दिन के लिए लेट किया है। तो इक्वेशन हमारी अकॉर्डिंग टू 4y के लिए बनेगी, क्योंकि 3 दिन हमने लेस कर दिए इसमें, तो 7 में से 3 दिन लेस करेंगे तो 4 दिन बचेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने 3 दिन के लिए लेट करने फिक्स चार्ज और सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली थी, तो इसलिए यहाँ पे हम 4y इक्वेशन लेट होगी हमारी। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब ये आप 4y यहाँ कैसे आया, 4y हमने समझा दिया, क्योंकि सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें 3 दिन के लिए निकालना है, तो इसलिए 7y माइनस 3y किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एडिशनल चार्ज को हमने y लेट किया है। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। अब फिक्स चार्ज फॉर 5 days, 5 days के लिए क्या होगा बोलिए, 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 2y। 2y इसलिए माइनस क्या है, क्योंकि 5 दिन के लिए उसने रखे, हमने 3 दिन के लिए निकालने, तो इसलिए 2y। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, समझ गए। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज और उस पे बेस्ड हमने सारी वर्ड प्रॉब्लम कर ली। तो आज की वीडियो में हम बस इतनी बात करेंगे।